हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं काफी समय से देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट जो एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो डिमोटिवेट हैं, उनको मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा और उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है या उनके दिमाग में कोर्स बेचने के लिए एक बात है वो बिठा दी गई है उनके दिमाग में। मैं बताता हूं वो क्या है। जैसे मैं कमेंट देखता हूं, कल जो मैंने आपको क्लासेज के बारे में भी वीडियो बना के बताया था कि हम क्लासेज है अपनी मंडे से है वो शुरुआत कर रहे हैं अपनी, जो क्लासेज मैंने आपको बताई थी। तो उसमें भी बहुत सारे कमेंट ये थे कि हरियाणा का स्टूडेंट है ना 75 कट ऑफ जाएगी 80 क्वेश्चंस में से। राजस्थान का स्टूडेंट है भाई 70 से नीचे तो बात मत कर, तेरा तो होगा ही नहीं कर पाएगा। या कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि सर जी हम यूपी बिहार से हैं, अगर 80 क्वेश्चंस में से हमने 70 से कम किए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, और इतनी वैकेंसी नहीं है। बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में डाली गई है और उनके अंदर वो चल रही है, जिसकी वजह से वो एसएससी जीडी 2025 के लिए सीरियस नहीं हो पा रहे। तो मैं आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और आपके एग्जाम तक आपको मोटिवेशन देने वाला है, सही गाइडेंस देने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, ध्यान से जरूर देखना। देखो, यहां पर मैं सब कुछ बता दूंगा, टोटल कितने फॉर्म भरे जाते हैं, कितने एग्जाम देने जाएंगे, कंपटीशन कितना रहने वाला है, और जो स्टूडेंट मैं यहां पर बातें बताने वाला हूं अगर वो इनको फॉलो कर लेता है, मैं सही बता रहा हूं 100% आपका सिलेक्शन होगा। आप बोलोगे सर जी कल भी आपने क्लासेज के बारे में बोला था और आज भी ऐसे ही बोल रहे हो कि 100% सिलेक्शन होगा, बिल्कुल, लेकिन बातों को ध्यान से सुनना। डिमोटिवेट हो रहे हो, कट ऑफ हाई देख के घबरा रहे हो, या और कोई भी आपका रीजन हो सकता है, मैं सब कुछ समझा दूंगा। देखो, सबसे पहले हम कितने फॉर्म भरे जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं पिछला कुछ आंकड़ा आपको दिखा देता हूं, वैसे मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, मैंने डाल दिया था अपने टेलीग्राम पे, लेकिन देखो इसको, ये है एसएससी जीडी 2021 जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे और रीजन थे हम सभी टीचर्स, ठीक है। और एसएससी जीडी 2021 में जो फॉर्म भरे गए थे उनकी संख्या थी 71.66 लाख, यानी कि लगभग 72 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था। और रीजन था कि उस समय कोरोना चल रहा था और सभी घर पर थे तो सभी ने फॉर्म भर दिए। लेकिन अगर 2021 वाले स्टूडेंट इस चीज को देख के घबरा जाते कि सर जी 72 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे गए हैं, आज तक एसएससी जीडी के इतिहास में कभी नहीं भरा गया, हम तो तैयारी नहीं करेंगे, अगर वो सोचते तो उनका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन देखो, 72 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन पेपर देने कितने गए, सिर्फ 40 लाख स्टूडेंट हैं, और 40 लाख से भी कम है, लेकिन मैं लिख देता हूं क्योंकि हमने 72 लाख माना है तो लगभग 40 लाख के आसपास है। तो 40 लाख स्टूडेंट हैं वो पेपर देने गए थे। अब 72 से 40 आ गया, 32 लाख स्टूडेंट ने वैसे ही फॉर्म भरा था, बस सरकार को पैसा देने के लिए कि हाँ सरकार, आप जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनका आप एग्जाम करवा रहे हो तो पैसा हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, 72 लाख से 40 लाख। अब ये 72 लाख सोच के वो स्टूडेंट तैयारी नहीं करते तो क्या होता, कभी नहीं। एग्जाम देने कितने गए, 40 लाख, और इस 40 लाख में जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, जो ये नहीं घबरा रहे थे जैसे आप घबरा रहे हो कि 70 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, 75 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, हमारे स्टेट की तो बहुत ज्यादा जाती है, हमारे स्टेट में तो कम में हो जाएगा, जो कट ऑफ नहीं खेलते, वो स्टूडेंट होते हैं मैक्सिमम 10 लाख, और इन मैक्सिमम 10 लाख में से ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। सारा का सारा सिलेक्शन यहीं से होता है। तो ये 72 लाख मत सोचो, 10 लाख सोच के इन्होंने तैयारी की कि भाई यहां बहुत कम स्टूडेंट है जो अच्छे से तैयारी करते हैं, उनमें से हम भी हैं, हमारा सिलेक्शन होगा। अब सर जी आप बोलोगे 2021 का तो कोरोना वायरस की वजह से ये आंकड़ा था, बाकी बताइए। मैं एसएससी जीडी 2022-23 के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि 22 में इसका फॉर्म भरा गया था, 23 में इसका एग्जाम हुआ था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। लगभग 54 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था, 54 लाख स्टूडेंट ने, और पेपर देने गए थे 36 लाख। 54 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था और लगभग 36 लाख स्टूडेंट है वो जो पेपर देने गए थे, तो समझ लो कितने कम स्टूडेंट एग्जाम में जा रहे।
मैं आपको एवरेज बताऊं ना, तो जितने फॉर्म भरे जाते हैं ना उसमें मैक्सिमम 60 से 70% ही अटेंडेंस होती है। यानी 100 में से 60 से 70 स्टूडेंट ही एग्जाम देने जाते हैं। 30-40 तो ऐसे होते हैं जो बेवजही फॉर्म भरते हैं क्योंकि घर वाले उनसे भरवा देते हैं, या उनको कोई भी एक बहाना चाहिए होता है किसी भी चीज को लेकर, वो लड़का भी होता है लड़कियां भी होती है, इस तरीके से। तो ये देख के मत घबराओ। अब आपको 2024 का जो एग्जाम हुआ था, अभी 25 वाला है, लेकिन मैं 2024 वाले के बारे में आपको बताता हूं। 2024 जो अभी लेटेस्ट हुआ था, फरवरी में एग्जाम हुआ था 2024 के फरवरी में ही, उसमें 48 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, 47.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। एग्जाम देने गए थे 30 लाख स्टूडेंट, 30 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे। ये भी आंकड़ा आपका इधर ही रहता है, इसी के बीच में आपका ये भी आंकड़ा आता है। तो इसका मतलब फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं वो नहीं, आप सबसे पहले तो ये देखो सिर्फ 30 लाख ही। अभी आपको जो बहुत बड़ा आंकड़ा 72 लाख लग रहा था पेपर देने वाले, आज के समय में 30 लाख है। और इस बार एसएससी जीडी 2025 के लिए ये आंकड़ा और घटने वाला है। रीजन मैं आपको बता दूंगा, एसएससी जीडी 2025 के लिए आंकड़ा और भी कम होने वाला है। लगभग आपको देखो, आपको पता है कि लगभग 40,000 आपकी वैकेंसी है, और मैं आपको यहां पर बता देता हूं 40 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, लगभग इतना ही है, थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे, बस इतना ही है। और इसमें से आप पता है कि एग्जाम देने कितने जाएंगे, इसका 60-70% निकाल लो। अरे 70% भी आप निकालोगे तो 28 लाख स्टूडेंट ही होंगे। 30 लाख मान के चलते हैं कि 30 लाख स्टूडेंट है वो फॉर्म एग्जाम देने जाएंगे। तो अगर आप एक वैकेंसी की भी अगर हम बात करके चलते हैं कि एक वैकेंसी कितनी रहने वाली है, तो लगभग आपको यहां पर बात करूं तो 100 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब एक का सिलेक्शन होने वाला है। 100 में से कितने का होगा, एक का आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये वैकेंसी लगभग 40,000 है और ये आपकी 50,000 के आसपास हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है जी, ये इतनी एक्सपेक्टेड है। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर जी हम तो यूपी से हैं, सर जी हम तो हरियाणा से हैं, सर जी हम तो बिहार से हैं, हमारे राज्य में जितनी वैकेंसी है वही तो हमारे काम आने वाली है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन स्टेट में अब क्या हुआ है कि अब ये हो गया कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन बहुत कम स्टूडेंट का होता है, क्योंकि कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जाती है, कट ऑफ है वो हाई जाती है। क्या जाती है, हाई कट ऑफ जाती है। ये स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट सोचने लग गया। ठीक है, तो वो अभी एक तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे एग्जाम्स निकले हुए हैं, उनमें बट गया है, तो वो सोचा कि उधर से ले लेंगे, उधर से एग्जाम्स हो जाएगा, तो इसलिए कट ऑफ को ज्यादा सोच के भी वो स्टूडेंट है वो तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप में से, आप भी उनमें से अगर हो कि आप ये सोच रहे हो कि यार 70, देखो एक बात आपको पता है, 4 सब्जेक्ट आपके आने हैं, एक हो गया मैथ, एक हो गया आपका रीजनिंग, इस बात को जो समझ जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, एक हो गया आपका हिंदी, इंग्लिश तो आप लेते नहीं हो, और एक आपका जीके जीएस। ये 4 सब्जेक्ट हैं और इन्हीं से आपके 80 क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन आपको एक बात पता है कि अगर आप सही ढंग से मेहनत करते हो, इन सैट में आप सैट ले सकते हो, इस सैट में सैट ले सकते हो। चलो सैट भी नहीं आया, पेपर की प्रेशर की वजह से आप 55 आराम से ले सकते हो। और जो मैंने आपको क्लासेज बताई थी ना कल, अगर आप उन सभी क्लासेज को करते हो तो 55 आप आराम से कर लोगे। ठीक है, हिंदी वाली क्लासेज भी हम उसमें ऐड कर देंगे, टेंशन मत लो। तो आप 55 क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। अब बची जीके जीएस की बात। अपनी तिरंगा सीरीज और किस लिए है, मैंने आपको बताया था कि जो मैं करवा रहा हूं ना, अगर आप उसको ही पढ़ लेते हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ते, तो 20 क्वेश्चंस में से आप 15 क्वेश्चंस आराम से कर लोगे, तो आप आराम से 70 का आंकड़ा पार कर सकते हो। 80 में से अगर आप जो मैं करवा रहा हूं सिर्फ उतना ही करते हो, अगर आप उससे ज्यादा एफर्ट लगाते हो, तो मैंने आपको बताया ना कि यहां पे 60 से 60 पॉसिबल है, और किया है स्टूडेंट ने। ठीक है, स्टूडेंट कर रहे हैं,
यहां पर भी 20 में से 20 भी स्टूडेंट कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट खुद भी लगाते हो तो आराम से आप इसमें 20 में से 18 क्वेश्चंस तो आराम से कर सकते हो, तो 70 प्लस हो जाएगा। अगर जहां की कट ऑफ ज्यादा जाती है ना, वो सोच रहे हैं कि नहीं होगा, अरे आराम से हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि पिछली बार जो आपकी कट ऑफ गई थी इस बार भी वही जाएगी या कट ऑफ ज्यादा रहने वाली है, नहीं। इसके पीछे का मैं एक रीजन आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि इतना कम कंपटीशन रहेगा। पहला रीजन तो क्या है कि कट ऑफ पिछली बार हाई गई थी तो स्टूडेंट कम इंटरेस्टेड है, वो बाकी एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, पहला रीजन। चलो इसको भी नहीं मानते आप, तो मैं एक बात बताता हूं। अभी सभी स्टेट का रिजल्ट आया है, सभी स्टेट में सिलेक्शन चल रहे हैं, भर्तियां हैं वो चल रही है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट वो होते हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे मेरे ही राज्य में जॉब मिल जाए। अगर आप भी ऐसे हो तो आप भी यही चाहते होगे। लेकिन जिनको सिर्फ एसएससी जीडी में लेनी है या जिनका स्टेट में नहीं हो पाया वही एसएससी जीडी में आएगा। तो इस बार क्या हो रहा है कि हर स्टेट में है, यूपी में है, देखो यूपी पुलिस की कितनी वैकेंसी निकली हुई है। एचएसएससी में कल ही रिजल्ट आया है, लगभग 25-30 हजार जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन हो गया है। राजस्थान में भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया कि लगातार सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सभी स्टूडेंट हैं वो बटे हुए। साथ में आपको एक बात भी पता होगी कि रेलवे के एग्जाम सारे के सारे आए हुए, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि वो ना निकला। तो जो रेलवे की तैयारी करते हैं सारे उधर हैं। पढ़ने वाले जो ऐसा ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट से आपको प्रॉब्लम आती है ना, जो पिछली बार कट ऑफ आई गई थी, एसएससी वाले स्टूडेंट जो सीजीएल वाले हो गए, सीपीओ वाले हो गए आपके, ठीक है, सीएचएसएल वाले हो गए, एमटीएस वाले हो गए, पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट का एग्जाम अभी हुआ है तो वो अपने एग्जाम में फोकस कर रहे हैं। जो सीजीएल वाले या सीपीओ वाले आपके इधर आ जाते थे ना एसएससी जीडी में, अब वो रेलवे एनटीपीसी की तरफ शिफ्ट करेंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर अच्छी पोस्ट उनको मिल रही है। तो ये मत सोचो, इस बार कंपटीशन में आपको बता रहा हूं कम ही रहने वाला है, कट ऑफ है वो आपकी कम ही रहने वाली है। अगर पेपर है वो इजी नहीं बना, पेपर अच्छा बना तो कट ऑफ कम रहेगी। हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि हम अच्छे से स्कोर कर पाएं। और पहले एक बात की वार्निंग दे रहा हूं, इस बार पेपर है वो मॉडरेट टू हार्ड बनने वाला है, इस बात को याद रख लेना। ये मेरी आज बात है, जिस दिन एग्जाम देके आओ उस दिन देख लेना। इजी पेपर पिछली बार 2024 में इजी पेपर आया था, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट था। इजी पोर्शन ज्यादा था, मॉडरेट पोर्शन थोड़ा कम था, तो इसलिए कट ऑफ ज्यादा गई। ठीक है, वैकेंसी है आपकी और बढ़ेंगी, वैकेंसी की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो जब ये सोचो कि 2024 में वैकेंसी बढ़ाएगी, 2025 वाली जब वैकेंसी थी जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तब भी वैकेंसी को बढ़ाया गया। अब तो 2026 वाली अनाउंसमेंट नहीं हुई है ना, और 2026 भी काफी दूर है अभी, तो बात समझ रहे हो, वैकेंसी आपकी जरूर बढ़ेंगी। और अभी बाकी राज्यों में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन का प्रभाव होता ही है, ये आप सभी जानते ही हो। और जो रेलवे सर जी रेलवे वाले इधर आएंगे भाई, उनका अगले साल का भी कैलेंडर है 2025 वाला, वो भी आ गया। बात समझ रहे हो? तो हो सकता है कुछ को ये बात ऐसे ही लग रही हो कि सर जी वैसे ही बोल रहे हैं, वीडियो बनाना था, व्यूज ले लेते, इस चक्कर में बना रहे हैं। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो जो ऐसा सोचना चाहते हैं। लेकिन जो रियली में चाहते हैं कि उनको एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन लेना है, क्लासेज मैंने आपको बता दिया, पूरी तैयारी मैंने खतरनाक तरीके से होगी। ठीक है, कम करवाऊंगा लेकिन वो करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम निकले, एग्जाम में आपका स्कोर हो। चाहे आप पश्चिम बंगाल से हो, असम से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, कहीं से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। जो क्लासेज मैंने आपको कल बताई थी कि हम कौन कौन सी क्लासेज करने वाले हैं, अगले आने वाले 60 दिन में क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद जो रिवीजन वाला समय होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो मैं आपको बता रहा हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 100% सिलेक्शन होगा पढ़ने वाले स्टूडेंट का। जो हमारी आने वाली क्लासेस देखेगा उसका 100% सिलेक्शन होगा। एक बात और, मैं कल वाले वीडियो में कमेंट आया था कि सर जी जो हमारा स्कोर है वो नहीं बढ़ रहा। आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए मैं हर संडे को एक टेस्ट लूंगा। अब ये टेस्ट किसी दिन एक सब्जेक्ट का होगा, किसी दिन 2 सब्जेक्ट का होगा, और किसी दिन 4 सब्जेक्ट का आपका होने वाला। टेस्ट से आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कमी क्या है
और फिर उस कमी को हम दूर कर रहे होंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर जी हमें यहां पर कम स्कोर हो रहा है, हमें मजबूरी यहां पर हो रही है कि स्कोर हमारा बढ़ नहीं रहा, उसको बताना। फिर अगली क्लास हम उसी चीज पे बनाएंगे, उसी टॉपिक पे बनाएंगे और फिर आपकी कमजोरी को हम दूर करते। संडे को, हर संडे को टेस्ट होगा और अपने मंडे से हैं तिरंगा सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं। कल अपना संडे है तो कल संडे को एक टेस्ट लेंगे जिससे मुझे भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी, आप कितने पानी में हो। बोला जाता है ना कि कितने पानी में हो, ये चेक कर लेंगे हम, ठीक है जी। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट पहली बार आया है, ठीक है, नीचे देखो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मेरे को देखा होगा बहुत बार, ठीक है, बहुत सारे मेरे वीडियोस से पढ़े होंगे, सीखा होगा, समझा होगा, नॉलेज गेन की होगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। आपकी कोई भी समस्या है, जैसे कल वाले वीडियो में जो समस्याएं थी उनके बारे में मैंने यहां पर बात की, तो आपको कोई भी समस्या है आप कमेंट करके जरूर बताना। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए और अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल संडे को टेस्ट में, फिर बाकी क्लासेज में। अब जिसको ये नहीं पता क्लासेज कौन कौन सी आने वाली है, कैसे स्कोर करने वाले हैं, कल वाला वीडियो देख लेना, ऊपर आई बटन में शो हो रहा है, उस पर क्लिक करके देख लेना कल वाला वीडियो जिसने नहीं देखा। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच। और समय हमारा फिक्स है, डेली हम मिलते हैं आपसे 11 AM। थैंक यू।